हेलो। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? सत श्री अकाल। अरे, आदाब कर रहे हो या सत श्री अकाल? कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, ओके। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा अनदर पीक बियॉन्ड दी पॉइंट चैप्टर, है ना। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं बेटा, ठीक है। एकदम कस के एकदम तैयार हो जाओ। गणित प्रकाश के बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, आपको पता है, ठीक है। हम 7th क्लास की सेकंड बुक कर रहे हैं। फर्स्ट बुक में हमने पीक बियॉन्ड दी चैप्टर, पीक बियॉन्ड दी पॉइंट चैप्टर था, वो कर लिया, जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स की बात की थी। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो उस चैप्टर का भी कुछ कुछ रिलेशन है इसमें, है ना। टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, एकदम अच्छू भैया आपके साथ है। ओके, तो चलें स्टार्ट करें। ओके, ठीक है ना। चलो, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसके मैंने सिर्फ और सिर्फ फिगर इट आउट क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे भी काफी हद तक आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, रिकॉल दैट अ टेंथ इज 0.1। एक टेंथ को हम क्या बोलते हैं? 0.1 बोलते हैं, आप सबको पता है। अ हंड्रेड इज 0.01, हंड्रेड को 0.01 बोलते हैं, एंड सो ऑन। थाउजेंड को क्या बोलेंगे? 0.001 बोलेंगे, है ना। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन, है ना। आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, 6 इंटू 4 टेंस, क्या हो गया? 6 4 आर 24 टेंस, ठीक है। सिंपल, वेरी इजी, है ना। 7 इंटू 0.3 क्या होगा? अब देखो, सबसे पहले यहां पर इसको क्या लिखेंगे? 7 टाइम्स 0.3 का मतलब क्या है? 3 टेंस। क्या मतलब है? 3 टेंस। ऐसे समझो अभी के लिए कि 0.1 आपका एक टेंथ है, 0.2 टू टेंस हो जाएंगे, 0.3 थ्री टेंस हो जाएंगे। तो 7 3 आर 21 टेंस आ गया। वेरी इजी, वेरी पीजी, है ना, इजी पीजी एकदम, ठीक है। 9 इंटू 500 क्या होगा? देखो, 9 5 आर 45 हंड्रेड्स, बस ऐसे ही करना है, 45 हंड्रेड्स। अभी कुछ नहीं बोला कि डेसिमल में करो, कैसे करो, कैसे करो, कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात बोली है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। हुआ ना पहला क्वेश्चन क्लियर? इसी तरीके से ही सारे क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा, चिंता ना करना, ठीक है। बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ठीक है। ओके, चले भाई, चलो। जो भी बच्चा नया है ना, हमारे पुराने बच्चे तो हमारे साथ ही हैं। ओके, आपको अब ये प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। 27.34 टाइम्स 6, 4.23 टाइम्स 3.7, 0.432 टाइम्स 0.23। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूं, देखो क्या करना है। 27.34 टाइम्स 6 है, 27.34 टाइम्स 6, है ना। अब आपको देखो दो तरीके से इसको सिखाता हूं। सबसे पहले क्या करो, इस जो 27.34 है, ये डेसिमल नंबर है ना, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो। फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते थे भाई? आपको पता है, 0.6 को हम 6 टेंस लिखते थे, ठीक है। जैसे अगर 0.05 हो गया तो इसको हम क्या लिखते हैं? 500। मतलब होता क्या है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतने जीरोस लग जाते हैं। जैसे 0.002 है तो इसको हम लिखते हैं 2 बाय 1000, यानी कि 2000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहां अपनाते हैं हम, ठीक है। 27.34 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2734, क्योंकि डेसिमल तो हट जाता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल लगा देंगे। 6 4 आर 24, कैरी 2, 6 3 आर 18, 20 कैरी 2, 42 44 कैरी 4, 6 2 आर 12 और 4 16, और ये 100। अब देखो, उल्टा भी तो कर सकते हैं हम कि 2000 से जिसको 0.002 लिख सकते हैं, 500 से जिसको 0.05 लिख सकते हैं। हो क्या रहा है, दो डिजिट है तो दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। वैसे ही यहां पर देखना, बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको। दो डिजिट है, दो जीरो है, ये सिर्फ 100, 10,000, 10,000 इनके साथ ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। दो जीरो है तो दो जीरो, बस डिजिट डिजिट राइट से 16404, और ये डेसिमल लग गया भाई। क्लियर? इतना इजी पीजी, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। एक और तरीका क्या होता है भाई? एक और तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है, वो भी आपको मैं सिखा देता हूं, या आगे सिखा दूंगा, डोंट वरी। कैसे? आप बस ना इसको डेसिमल को इग्नोर कर दो अभी के लिए। बस क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और जितनी डिजिट छोड़ के डेसिमल, उतनी डिजिट छोड़ के आंसर में डेसिमल लगा देना। बस देखो, एक्चुअली वही कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताता हूं, बी वाला या सी वाला कराता हूं। सी वाला है आपके पास 0.432 टाइम्स 0.23, ठीक है, ओके। अब आप डेसिमल को इग्नोर कर दो, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूं। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। डेसिमल को मैं भूल चुका हूं। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ऐड करो, सही जा रहा हूं ना? 9 9, ठीक है।
अब ये आंसर आ गया आपका। अब डेसिमल लगाते हैं, 2 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट यहाँ, 5 डिजिट, तो 1 2 3 4, 5 भी नहीं है तो 0 लगा दिया और डेसिमल लग गया। देखो 5 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ के आपका डेसिमल लग गया। क्लियर है सबको, समझ आ गई बात, है ना? सही है, ठीक है, ओके। ऐड बिल्कुल सही किया है ना, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से आप बी वाला भी कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तेजस, तेजस नाम है, तेजस समझ लो, ठीक है। तेजस नीड्स 1.65 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर अ शर्ट। तेजस को एक शर्ट के लिए 1.65 मीटर कपड़ा लगता है भाई, ठीक है, क्लॉथ लगता है, ओके। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ आर नीडेड फॉर 3 शर्ट्स। अब देखो एक क्लॉथ का कपड़ा हमें मालूम है, वन शर्ट का कपड़ा हमें मालूम है कितना है भाई, 1.65 मीटर है। आपको 3 शर्ट्स का निकालना है, 3 शर्ट्स का कपड़ा आपको क्लॉथ निकालना है, ठीक है। क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा पहले तो वो समझो। आप इसको एडिशन से भी समझ सकते हो। जैसे एक शर्ट के लिए मैं कह रहा हूं 5 मीटर कपड़ा लगता है, 2 शर्ट के लिए 10 मीटर कपड़ा लगेगा, 3 शर्ट के लिए 15 मीटर कपड़ा लगेगा। आपने क्या किया, 5 + 5 + 5 या फिर 5 का 3 से मल्टीप्लाई। मतलब एक की वैल्यू दी होती है और ज्यादा की वैल्यू निकालनी होती है तो हम अक्सर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो एक शर्ट का कपड़ा हमें दिया हुआ है, 3 शर्ट्स का उससे ज्यादा आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, 1.65 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे, कर दो फटाफट से। डेसिमल को अभी के लिए इग्नोर कर दो, 3 5 जार 15 कैरी 1, 18 19 कैरी 1, 3 1 जार 3 4, 2 डेट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। और यूनिट बेटा जरूर लगाना है, तो 3 शर्ट्स के लिए आपका 4.95 मीटर कपड़ा लगेगा। देखो कितना इजी पीजी है, और यही 2 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन आपका। समझ आई बात, है ना, बिल्कुल एकदम इजी पीजी। चलें भाई आगे, चलो फोर्थ पे बढ़ते हैं। हाँ, मीनू बॉट 4 नोटबुक्स एंड 3 इरेजर्स। मीनू ने 4 नोटबुक खरीदी और 3 रबड़ यानी कि इरेजर्स आप उसने खरीदी। द कॉस्ट ऑफ ईच बुक वाज ₹15.50 एंड ईच इरेजर वाज ₹2.75। हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल। उसने कितना टोटल पैसा खर्च किया, है ना, ये बताना कितना उसने खर्चा किया। ओके, 4 नोटबुक्स खरीदी है, 3 इरेजर्स खरीदी है। एक नोटबुक की प्राइस कितनी है, 15.50 एंड एक इरेजर की प्राइस कितनी है, 2.75। तो पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 4 नोटबुक का, क्योंकि अलग अलग रेट है भाई, है ना। एक नोटबुक का कितना है भाई, 1 नोटबुक, एनबी लिख रहा हूँ नोटबुक का, ठीक है। अरे तुम रहने दो, नहीं तो तुम भी एग्जाम में लिखाओगे बोलोगे कि हरे क्लासेस में अच्छू भैया ने बताया था। एक नोटबुक का कितना है भाई, रुपीस कितना है, 15.5, ठीक है, 0, ओके। अभी बताऊंगा आपको आगे, है ना। 4 नोटबुक्स का निकालना है तो क्या करोगे भाई, 4 से इसका मल्टीप्लाई करोगे, 15.50 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 0 0 कैरी 2 अगेन 2 कैरी 2 6, है ना, 2 डेट छोड़ के डेसिमल आ गया, मतलब 62.00 आ गया, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 62 बोलेंगे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बेटा डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि 1.5 लिखो या फिर 1.50 जीरोस लिखो या फिर कितने भी जीरोस लगा दो, ये दोनों सेम ही बात है, ठीक है। समझ में आई बात, ये बात आपको पता होगी और आपने जो पीक 20 पॉइंट चैप्टर था उसमें भी सीखा होगा, है ना। 62 रुपीज आ गई आपकी 4 नोटबुक्स की प्राइस कॉस्ट, ठीक है। अब 3 इरेजर्स की निकालेंगे, एक इरेजर की कितनी है भाई, 2.75, 3 इरेजर्स की कितनी होगी, 3 इरेजर्स की कितनी होगी, 3 इंटू 2.75 कर देते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई, 3 5 जार 15 कैरी 1, 3 7 जार 21 कैरी 2, मतलब 22 हो गया, 3 2 जार 6, 8.25 आ जाएगी। चेक कर लो भाई सही आ रही है क्या, है ना, बिल्कुल सही आई थिंक, ओके सिंपल है ना, 8.25 रुपीज, ठीक है। अब आपको टोटल खर्चा बताना है तो क्या करोगे भाई, इसको और इसको ऐड कर दोगे, गलती मत कर देना ऐड करते वक्त, 62 है और ये है 8.25, ये तरीका बिल्कुल सही है, ये मत कर देना कि 62 और 8.25, हमेशा बेटा होल नंबर के नीचे होल नंबर आता है, 62 इज अ होल, 8 इज अ होल, तो होल नंबर के नीचे होल नंबर आएगा, ध्यान रखना है। डेसिमल नहीं है तो डेसिमल के आगे 0 0 लगा दो, ऐड करो, चलो 5 2 70.25 आ गया। क्लियर, बहुत ही सिंपल, टोटल खर्चा कितना हुआ 70.25 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है।
कितने एकदम सुंदर सुंदर क्वेश्चन, सुंदर लागे छे, है ना, बिल्कुल एकदम। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ अ रुपी कॉइन इज 1.45 mm। 1 रुपए का जो कॉइन होगा आपने देखा होगा, उसकी जो थिकनेस है मतलब जो मोटाई है ना, वो कितनी है 1.45 mm की होती है। ठीक है, टोटल हाइट बतानी है आपकी ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग 36 रुपी कॉइन्स एक के ऊपर एक। अगर आप 36 कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख दोगे तो आपका एक सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे एक कॉइन रखा, एक के ऊपर एक कॉइन रखा, मतलब आप लगा के देखो 36 कॉइन्स लगा के देखो या 5 कॉइन भी लगा के देखोगे तो आपको सिलेंडर दिखेगा। ठीक है, सिलेंडर शेप मालूम है ना, जैसे आपने पेप्सी कैन देखा होगा, है ना, बोतल देखी होगी आपकी। ठीक है, वो भी आपकी सिलेंडर जैसी होती है ना। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, कहाँ है बोतल, कहाँ है बोतल, कहाँ है बोतल, अरे बोतल कहाँ है, ये रही हाँ, ये आपकी सिलेंडर शेप की है ना, इसके ये पूरा हटा दो, बट ये सिलेंडर शेप की है। ठीक है, क्लियर, ओके, चलिए, है ना। हाँ तो 36 कॉइन्स का हमें क्या बताना, हाइट बतानी है टोटल। अब देखो, अगर सपोज करो एक कॉइन की जो विड्थ है वो 2 mm होती, तो अगर आपने 5 कॉइन लगाए तो हाइट कितनी हो गई भाई? 10 mm हो गई, सीधी सी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो 36 कॉइन्स हैं, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 36 टाइम्स 1.45 mm। भाई कर देना आंसर और कमेंट बॉक्स में बता देना कितना आ जाएगा, बस इतना, है ना। सेंटीमीटर्स में लिखना है, ओ तो मैं करा ही देता हूँ, आपको सेंटीमीटर्स में लिखना है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करके हम मिलीमीटर में करते हैं, है ना। कितना आ जाएगा? 36 का 1.45 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1.45 मल्टीप्लाई बाय 36, एक डेसिमल को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 4 24 और 3 27, कैरी 2, 6 1 6 और 2 8, है ना। 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, कैरी 1, 3 1 3 4, ऐड करो 12 कैरी 1, 12 2 कैरी 1 5, है ना। सही है एकदम, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया। ये कितना आ गया बेटा? 52.20 मिलीमीटर आ गया। अब आपको आंसर किस में देना है भाई? सेंटीमीटर में देना है। सेंटीमीटर में क्या होता है देखो, आपको पता है ना 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। कितना? 10 मिलीमीटर में आपका 1 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता, है ना। अब आपको कितने का निकालना है? 52.20 mm का निकालना है ना। तो आपको इसका क्या करोगे, बेसिकली 1/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा समझ लो। 1 मिलीमीटर में कितना होगा? 110 सेंटीमीटर कह सकते हैं। जो 1 मिलीमीटर होता है वो 110 सेंटीमीटर होता है, आपको मालूम है। जैसे आपके पास एक स्केल है ना, यहाँ पर जैसे ये 1 सेंटीमीटर है आपका सपोज। ठीक है, ये छोटे छोटे इसमें क्या है? मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है। तो ये हर 1 मिलीमीटर क्या होगा? उसका 1/10 पार्ट होगा। तो 1 मिलीमीटर 110 सेंटीमीटर होता है। इतने का निकालना है, 52.20 मिलीमीटर का निकालना है। तो क्या करेंगे आप? 52.20 से 1/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दोगे, समझ आई बात? कैसे करोगे मैं बता देता हूं, है ना। देखो 52.20 है, इसका पहले 1 से करें, मतलब आपके पास आइडियली ये आ जाएगा। ओके, अब आपके पास सपोज करो, देखो आप 10 से डिवाइड कर रहे हो एक तरीके से, है ना। तो आपके पास ये जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर आ जाएगा। अब ये कैसे आया वो समझो थोड़ा सा, मैं बता देता हूं आपको, है ना। आप सबसे पहले तो देखो डेसिमल हटाओगे, या फिर ऐसे समझ लो, आप अभी के लिए डेसिमल हटाओ। ठीक है, डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 आया। मल्टीप्लाई बाय आपको किससे करना है? 1/10 से करना है, यही तो करना है। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। इसका इससे किया तो कितना आया? 5220 आया। इसका इससे किया तो कितना आया? 1000 आ गया। अब 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया, मतलब 5220 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। 5.22 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपने की होगी, आपको आती होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो हम सीख लेंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, द प्राइस ऑफ 1 kg ऑरेंजेस इज रुपीज इतना 56.50। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2.250 kg ऑफ ऑरेंजेस? आपको 1 kg ऑरेंजेस की दी हुई है, कितनी? 56.50। आपको 2.250 kg की निकालनी है, एक की दी हुई है, ज्यादा की निकालनी है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसका आप क्या करोगे? 2.250 kg से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, सिंपल सी बात। ठीक है, कैन बी राइट 56.50 as 56.5 and 2.250 as 2.25 and multiply will be get the same product y। बिल्कुल सही बात है बेटा, हम
56.50 को 56.5 लिख सकते हैं एंड 2.250 को 2.25 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं बेटा, इसका रीजन अभी समझेंगे। देखो समझो जरा, यहां पर इसका मतलब क्या है, 56.50 का और 56.5 का, समझना ऐसा क्यों, मतलब ये सेम कैसे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 56 होल्स, ओके। इसका भी मतलब भाई 56 होल्स है, इसका मतलब कितना, 5/10, ओके। डेसिमल के बाद इसका भी मतलब 5/10 है, उसके बाद कितना है, 0 हंड्रेड्स, मतलब हंड्रेड्स हमारे पास एक भी है ही नहीं, हंड्रेड्स हमारे पास एक भी है ही नहीं, तो हटा दो भाई, है ना। और इसमें भी, इसमें लगे नहीं है, इसको लगाओ या नहीं लगाओ, एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो डेसिमल के बाद लास्ट में जो जीरोस होते हैं उनका मतलब नहीं होता है। अगर सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा दिया होता 2.203 और 2.23, ये बेटा बहुत ही अलग है, समझना, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 होल्स 2 होल्स, 2 टेंस 2 टेंस, 0 हंड्रेड बट यहाँ पर 3 हंड्रेड्स हैं, तो गलती मत कर देना भाई कि यहाँ पर 0 हंड्रेड्स हैं तो इसको हटा दिया और इसकी जगह आपने ये लिख दिया 2.23, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर 3 हंड्रेड्स हो गए फिर, क्योंकि यहाँ पर तो 0 हंड्रेड्स थे, तो आपने यहाँ पर 3 हंड्रेड्स कैसे लिख दिया भाई, वो भी तो आपको मेंशन करने पड़ेंगे, है ना, गलती मत कर देना, ठीक है। क्लियर, समझ आई बात, ओके। तो ये कर लोगे बेटा मल्टीप्लाई, कैसे करना है, नॉर्मली डेसिमल को भूल जाओ या जीरो, इस जीरो को भी हटा दो पहले तो, है ना। अब आपके पास ये थोड़ा सा छोटा बन गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा, है ना। विल वी गेट द सेम प्रोडक्ट, हमारे पास सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, कर लोगे, सिंपल सी बात है। डेसिमल को इग्नोर करके पहले मल्टीप्लाई कर लेना नॉर्मल, फिर डेसिमल 2 डिजिट और 1 डिजिट 3 डिजिट छोड़ के लगा देना, चले आगे, चलिए कर लोगे यार, है ना। आंसर कमेंट बॉक्स में भेज देना भाई, ठीक है ना, ओके। चलो यस, 7th क्वेश्चन है, द्वारकानाथ purchases notebooks at a wholesale price of rupees to 23.6 per piece and sells each notebook at rupees 30। द्वारकानाथ ने क्या किया, नोटबुक्स परचेज किए एट होलसेल प्राइस में 23 सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट कितनी की पड़ी उसको, 23.6 रुपीज, ठीक है। एंड सेल्स ईच नोटबुक, और सेल किया उसने एक हर एक नोटबुक को कितने में, ₹30 में। हाउ मच प्रॉफिट डज ही मेक इफ ही सेल्स 50 बुक्स इन अ वीक, उसने एक वीक में कितनी नोटबुक्स सेल की, 50, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, पहले तो ये निकाल सकते हो कि 50 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना होगा, फिर 50 को उसने कितने में सॉल्व किया, दोनों को माइनस करके प्रॉफिट पता चल जाएगा, या फिर हाँ प्रॉफिट ही होगा क्योंकि बेसिकली ज्यादा में बेच रहा है ना। या फिर ये कर सकते हो कि पहले एक नोटबुक का प्रॉफिट पता कर लो, ये इजी तरीका है, 8 ओनली 1 नोटबुक का प्रॉफिट पता कर लो। एक नोटबुक का प्रॉफिट कितना होगा, 30 माइनस 23.6, तो 0.0 लगाओ, कितना होगा, 10 में 6 क्या 4, यहाँ पर 9 में से 3 या 6, 0.64। एक नोटबुक का जो कॉस्ट है, सॉरी एक नोटबुक का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 6.4 है, प्रॉफिट ऑफ 1 नोटबुक कितना है भाई, ₹6.4। आपको कितने का निकालना है, 50 नोटबुक्स का निकालना है, 50 नोटबुक्स का निकालना है। क्या करोगे भाई, 50 का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात, और बता देना भाई कितना प्रॉफिट आया, बता दोगे भाई, क्लियर है ना। 50 को 5 नहीं लिख सकते, 5.0 होता तो 5 लिख देते, ठीक है, कर देना, बहुत ही इजी पीजी है ना, एकदम बिल्कुल, ओके। चलो नेक्स्ट 8th वाले पे बढ़ते हैं। 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन डेट 18 into 12 आपको 216 दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बताया ना, बस डेसिमल काउंट कर लो। देखो 18, आप डेसिमल को भूल जाओ, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, क्लियरली दिया हुआ है 216। अब एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, 21.6 आ गया, दिख रहा है, डेसिमल नहीं दिख रहा, ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, ओके। इसका करो, ये 18 है, ये भी 12 है, मान लो 216 आ गया, कितनी डेट छोड़ के डेसिमल है, 2 डेट छोड़ के, लो लगा दिया, बस खत्म। अगेन 18 into 12 216, अब 2 डेट छोड़ के 1 2, इसका भी ये आएगा, ठीक है। इसमें 2 2 4, 4 डिजिट छोड़ के, तो 216 3 डिजिट, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो 216, ये तो 3 डिजिट हुई, चौथी डेट हमने पहले 0 लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल से पहले 0 लगा दो थोड़ा, ठीक है।
अब जैसे इसमें 216 लिखो पहले, कितनी डिजिट छोड़ के? 3 4 5 6, 6 डिजिट छोड़ के, तो 3 डिजिट तो ये गई, 4 5 6, भाई डेसिमल लगा दिया। क्लियर? इस तरीके से है ना। 1.8 इंटू 1.8 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका? 21.60 हो जाएगा। कौन सा वाला है? एफ वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है इन विच ऑफ द केसेस अबव इज प्रोडक्ट लेस देन 1। लेस देन 1 कौन कौन सा है? लेस देन 1, लेस देन 1, केवल और केवल मेरे को लेस देन 1 ये डी और ई दिख रहे हैं, ये दो ही हैं, डी और ई, लेस देन 1, क्योंकि बाकी सब में तो होल आपका है 2 है 2 है 21 है 21 है ना। केवल डी और ई आपका लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा मतलब 0 होल्स। ठीक है, तो 0 होल्स यहाँ पर मेरे को यही दिख रहे हैं दोनों में। क्लियर? बहुत ही सिंपल, एकदम इजी पीजी। क्लियर? चलो, डेसिमल्स हमेशा आपको ध्यान रखना बेटा राइट से गिनने, ऐसा मत कर देना कि जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है 2.45, तो आप डेसिमल यहाँ 2.456 ऐसा कुछ है, या फिर ऐसा समझ लो हाँ 24.53, ठीक है 2। अब डेसिमल आप मतलब डेसिमल के बाद कितनी डेट्स हैं बेसिकली आपको वो देखना है ना। तो कितनी डेट्स है? 3 डेट, तो आप 3 डेट छोड़ के डेसिमल लगाओगे। वैसे तो आप राइट से ही काउंट किया करो, ये आपके लिए सही रहता है। ठीक है, समझ आई बात? ओके, क्लियर? चलिए अब आपके पास देखो क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोडक्ट लेस देन 1। जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का मतलब है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो किन केसेस में आपके पास लेस देन 1 आएगा। कैन यू फाइंड द आंसर विदाउट एक्चुअली डूइंग द मल्टीप्लिकेशन? बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन। कैसे? सोचना जरा। देखो 7 टाइम्स आपके पास 0.6 है ना। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में आपका होता क्या है, जब आप 7 टाइम्स 6 करते हो तो मतलब जब होल नंबर्स का होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज क्या आती है? बड़ी आती है ना। 7 6 जार करेंगे तो 42 आएगा, मतलब बहुत बड़ा आ रहा है दोनों। ठीक है, ये दोनों नंबर्स बड़े आ रहे हैं, है ना, मतलब इनका प्रोडक्ट। ठीक है, बट डेसिमल्स में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप 10 का मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे, मतलब 10 को आप आधा कर रहे हो, यानी कि इसका आंसर 5 आएगा बेटा। अब देखो ये छोटा हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 0.5 में करा तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई पे सिर्फ आप आधी बार कर रहे हो, 0.5 बार कर रहे हो, तो डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है उन नंबर से, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर 7 टाइम्स 0.6 का मतलब क्या है? 7 बार आप 0.6 को करो, यानी कि 0.6 को 7 बार ऐड करो। अब एक बात सोचो कि 0.6 में जब मैं 0.6 में बस 0.4 ऐड कर दूं तो ये तो 1 आ जाता है। जब मैं 0.6 को 7 बार जोड़ने जाऊंगा, ऐड करने जाऊंगा, तो क्या आएगा? मेरा 1 से तो बड़ा ही आएगा 100%। तो इस केस में ये 1 से बड़ा आएगा। क्लियर? अच्छा, लेस देन 1 बताना है। ठीक है, तो लेस देन 1 भाई इसमें तो नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा 100%, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब इसमें बेटा दोनों ही नंबर्स डेसिमल में, ठीक है, दोनों ही नंबर्स क्या है? डेसिमल में है, यानी कि 1 एंड 0 के बीच में। तो क्या होगा? इनका जो प्रोडक्ट है मैंने बताया 1 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो जाएगा, तो इट विल बी लेस देन 1। ओके, इसमें वही केस है, आप 0.7 को कितनी बार ऐड करने जाओगे? 6 बार, है ना। तो सोचो 0.7 में बस 0.3 ऐड कर दूंगा तो काम मेरा 1 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। ओके, ये आपका 1 से छोटा आएगा। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा बस आपको दिमाग लगाना है ना। देख के बता सकते हो, अगर नहीं और अच्छे से नहीं आ रहा है तो देखो आप थोड़ा सा अपने मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, बट हमने विदाउट मल्टीप्लिकेशन बता दिया कि कौन सा प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा, कौन सा प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर? चले भाई आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास टेबल है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000 एंड टू कंप्लीट दी टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करनी है, मैं 2 बता दूंगा, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं रेड ले लेता हूँ जिससे अच्छे से दिखे। ओके, अब 5.7 का आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा भाई? देखो 5.7 का 10 से मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है भाई। 5.7 का 10 से मल्टीप्लाई, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 57 टेंस लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कैसे? डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 57 आ गया। इस तरीके से सोचो। ठीक है, बट एक्चुअली हो क्या रहा है वो मैं आपको एक क्वेश्चन करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, अब 5.7 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 100 से कितनी बार कटेगा? 10 से 10 बार कटेगा। क्या किया सर ये आपने? 5.7 का 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको लिख सकता हूं 57 बाय 10, 57 टेंस, इसको 100, 10 से 10 बार कटा तो कितना आ गया? 57 इंटू 10, यानी कि
570। ओके क्लियर। चलिए इसमें क्या होगा, ये 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया, ये 100 बार कटेगा, ये 100, ये 100। क्या किया सर आपने, अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी। देखो 5.7 का 1000 से मल्टीप्लाई, इसको मैं 57 टेंस लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000, 10 से 1000 100 बार कटेगा, ये पूरा कटेगा 100 बार, ठीक है। 57 इंटू 100 आ गया 5700, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा एक्सप्लोर करो हो क्या रहा है। जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो एक डेसिमल आगे खिसक गया, मतलब मैं जो 5.7 है ना, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.7000, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक डेसिमल आगे चला गया, मतलब ये डेसिमल यहाँ की जगह यहाँ आ गया, इसको 57.00 कर दिया, मतलब 57 उसका मतलब। 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 डिजिट डेसिमल आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 2 डिजिट, मतलब 570, देखो आ गया ना यहाँ। 1000 से मतलब 3 डिजिट, तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ आ गया, मतलब 5700। क्लियर, समझ आ रही है बात। अब इसके देखो बिना एकदम चुटकियों में आंसर करेंगे, इसका आंसर आएगा 10 से मल्टीप्लाई तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, मतलब 2302, 0.2 सॉरी, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा 100 से, तो 2 डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब 2302, 2302, इसका 23020। कैसे सर, क्योंकि देखो इसको ये लिख सकता हूं मैं, तो 3 डिजिट छोड़ के आ गया तो मतलब यहां लग गया, समझ जाओ। क्लियर। 0.92 विद इन सेकेंड्स 9.2 आएगा, फिर 92 आ जाएगा और 920 आ जाएगा। देखो कितना प्यारा है, करके देख लेना, है ना। 0.306, इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। 3.06 आएगा, 30.6 आएगा और 306 आ जाएगा, करके देख लो भाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। समझ आई बात, है ना, कर सकते हैं, बहुत ही इजी, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। जब 10 से मल्टीप्लाई, देखो ये सिर्फ मैं 10, 100, 1000 इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए बता रहा हूँ सर। 20 से मल्टीप्लाई करने में, भैया 20 से मल्टीप्लाई करने में कॉन्सेप्ट तो वही है, बट आपको फिर वहां पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, आप 1.3 का जब मल्टीप्लाई 20 से करोगे, सर एक जीरो है तो आगे खिसक गया, यानी कि आंसर आ गया 13, गलत हो गया। डेसिमल का बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक गया, ऐसे आ गया, ठीक है। बट इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस आप तो ये 10, 100, 1000 के लिए कॉन्सेप्ट याद रखो, बाकी देख लेंगे। क्लियर, समझ आई बात। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। अब हम इतना समझ लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन वगैरह क्लियर कर लिया हमने। चलिए अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द क्वोशिएंट बाय कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर इनटू 1, 10, 100 और 1000 एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो मैं आपको बहुत ही एकदम बहुत ही प्यारी चीज बताऊंगा, कैसे आप क्वोशिएंट फाइंड करोगे डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करके। जैसे इसका फायदा क्या है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आप पहला क्वेश्चन लो, पहला क्वेश्चन आपके पास 18/5, ठीक है। अब अगर आप 5 से डायरेक्ट डिवाइड करने जाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है, वो वेरीफाई कर लेंगे हम, है ना, कि हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, अब इसका जो बहुत ही एकदम सही तरीका है, एकदम शॉर्टकट है, वो क्या है कि इस 5 को ना 10 बना दो या 100 बना दो या 1000 बना दो, छोटा नंबर बनाते हैं। 5 को 1 बनाने का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 1 कैसे बनेगा डिवाइड करके, 18 का डिवाइड जाएगा नहीं, बट मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना हम। मतलब मैंने 5 को 10 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। जब नीचे 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी होगा बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबको याद होगा, है ना। 18 2 कितना बना, 36 बना। 36 टेंस का मतलब क्या है, 3.6 है कि नहीं, बोलो। 36 टेंस का ऐसा समझ लो, एक जीरो एक डेट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, बस इतना, ठीक है। 3.6। अब देखो सोचो कि विद इन अ सेकंड हो गया, विद इन लाइक विद इन सेकंड्स हो गया, आपका 3.6 आंसर आ गया। इसको आप वेरीफाई करते हैं आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 18/5 का मतलब है 5 से डिवाइड बाई 18 का। चलो डिवाइड करते हैं, है ना, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ओके, हाँ ठीक है। चलो अब देखो 5 से पहले तो जाएगा 3 बार, 5 3 15, 18 में से 5 गया 3। अब मेरे पास प्लेस वैल्यूज खत्म हो गई, तो मैं क्या ले लूंगा, 18 खत्म हो गया, 18 होल्स थे, है ना। अब होल्स के बाद क्या आएगा, टेंस आएगा, तो मैं टेंस ले लूंगा, एक टेंस ले लिया मैंने, मतलब 0 टेंस ही तो ले सकता हूं मैं, कहीं से आसमान से तो लाऊंगा नहीं भाई टेंस, है ना। तो 0 टेंस मैंने ले लिए। अब जब यहाँ पर मतलब टेंस लिए तो यहाँ पर भी टेंस में ही आएगा। 5 कितनी जगह गया, 5 6 30,
लो डिवाइड हो गया। अगर ये डिवाइड नहीं होता, कुछ और रिमाइंडर बचता तो मैं कुछ और भी लेता, जैसे अगले क्वेश्चन में ट्राई करेंगे हम। ठीक है, तो देखो हमने वेरीफाई कर लिया, 3.6 आ गया, 3.6 आ गया। समझ आई बात? ठीक है, अब बी वाला करते हैं, चलो, है ना। बी वाला बताता हूं मैं। बी वाला क्या है, 415 डिवाइडेड बाय 4, है ना। अब देखो ध्यान रखना, 415 डिवाइडेड बाय 4 है। अब क्या 4 को आप 10 बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि 4 की टेबल में 10 आता नहीं है। क्या आप 4 को 100 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, 4 की टेबल में 100 आता है। कितनी बार? 25 बार। मतलब जब नीचे 25 का मल्टीप्लाई हुआ तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा 25 का मल्टीप्लाई। तो नीचे तो 100 आ गया, चलो फटाफट से 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 415 25 करो, 5 5 जा 25, कैरी 2 7 20, है ना, 38 करो, ये आ गया 10375, 10375, 10,375। 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, देखो कितना आसान हो गया, है ना। सही है। चलिए अब इसको मैं वेरीफाई कराता हूं। आपका डिवाइड किससे करना था? 4 से डिवाइड करना था, किसको? 415 को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 4 1 जार 4, ओके, 1 उतारा, डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे भाई। जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं भाई, ये शॉर्ट वीडियो में बनाया बताया है, ठीक है। जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं हम, तो हम हमेशा 0 लगाते हैं वहां पर, ठीक है। 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, तो 4 3 जार 12, है ना। 15 में से 12 क्या? 3, खत्म भाई मामला, कुछ नहीं है। क्या लेके आ जाओ? टेंस लेके आ जाओ। टेंस लेके आएंगे तो 0 टेंस ही तो लेके आएंगे। 0 टेंस ले लिया मैंने, 0 टेंस, ठीक है। डिवाइड करते हैं, है ना। इसको देखो यहाँ पर भी मैं ऐसे लिखता हूँ 103। अब मैंने भी यहाँ पर मैं टेंस ही लेके आऊंगा, इसके बाद भी कितने जा जाएगा? 4 7 जार 28। अब फिर से रिमाइंडर 2 बचा। अब टेंस तो खत्म हो गई भाई, 2 टेंस बचे। अब हंड्रेड्स लेके आएंगे, 0 हंड्रेड्स लेके आ जाओ, ठीक है। 4 5 जार 20, तो देखो ये हंड्रेड्स में ही लिख रहा हूं मैं, 4 5 जार 20, खत्म। चेक कर लो, 103.75, 103.75 कर सकते हो इस तरीके से, बाकी के कर लोगे, है ना। इसको 10 डेनोमिनेटर बना देना 5 से मल्टीप्लाई करके। अब 8 जो डेनोमिनेटर है उसको क्या बनाओगे? ना तो वो 10 बनता, ना वो 100 बनता, ना वो, नहीं 10 नहीं बनता, 100 नहीं बनता, बट 1000 बन जाएगा। कैसे? 125 से मल्टीप्लाई करके। तो कर लेना, आप आराम से कर सकते हो, और हमने वेरीफाई भी कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो। अब आपको क्या करना है? 1526 डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है। अब वही तरीका आप यूज कर सकते हो कि इस 4 को क्या बना दो, 25 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको रियल डिवीजन बताता हूँ कैसे कर सकते हो, क्योंकि डिवीजन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डेनोमिनेटर हमारा 4 8 ये नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। कैसे करेंगे हम, देखना फटाफट से ध्यान से, ठीक है। 4 3 जार 12, है ना, देखो इतनी सुंदर राइटिंग, 3 2। 4 8 जार 32, सही जा रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, ठीक है। 4 8 जार 32, ओके। अब ये तो खत्म, 6 उतार लिया, ठीक है। 4 की टेबल में 6 अभी तो आता है, 4 1 जार 4 2। अब मामला बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 2 आ गया। अब हम क्या लेंगे? टेंस ले लो भाई, आसमान से तो टपकेंगे नहीं कहीं टेंस, तो हम क्या ले लेंगे? 0 टेंस ले लेंगे, क्योंकि होल्स वाले तो खत्म हो गए। यहाँ पर भी मैंने 0 टेंस थे वो ले लिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी मेरे को टेंस में ही लूंगा मैं, क्योंकि होल्स वाला तो सब खत्म हो गया, टेंस में ही लेना पड़ेंगे। तो 4 5 जार कितने? 20, ओके। तो क्या आंसर आ गया बेटा आपके पास? बस खत्म हो गया, 381.5। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर, समझ आई? बहुत ही प्यारा, एकदम बहुत ही सुंदर, एकदम खूबसूरत सा, एकदम आसान, ठीक है, इजी पीजी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। ये वाला कर लोगे आप, 8 से डिवाइड करना है, चलो करा देता हूं, नहीं तो ये कहोगे है। 3 5 6 7 फटाफट से करेंगे बट, ठीक है। 8 4 जार 32, 36, अगेन 8 4 जार 32, 47, 8 5 जार 40। अब बचा भाई 7 डेनोमिनेटर, है ना, 7 रिमाइंडर, सॉरी। खत्म होल्स, क्या ले लेंगे? टेंस ले लेंगे। यहां से थोड़ा सा इसको और इधर कर देता हूं, ठीक है। टेंस ले लिया पहले, ठीक है। डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी टेंस लेंगे भाई, डेसिमल से, डेसिमल के बाद टेंस आएगा। 8 7 जार 56, 8 8 जार 64, क्या बचा भाई? 6 बचा। अब फिर से, अब क्या लेंगे? टेंस खत्म नहीं है, हंड्रेड्स लेंगे, मतलब हंड्रेड्स ले लिए भाई, है ना। 8 7 जा 56, ओके, 4 बच गया। अब
हंड्रेड्स भी इससे नहीं हो रहा, थाउजेंड्स लेंगे, 0,000s ले लो, 0,000s उतार लिया हमने, ठीक है। तो 8 5 40, तो देखो 10 100 thousands, 10 100 thousands, है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना आ गया 445.875, 445.875, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो, क्या बात है, ऑप्शन थर्ड ही आ रहा है ना। क्लियर, बिल्कुल समझ आई बात। इसको वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 8 का मल्टीप्लाई 125 करोगे तो 1000 बन जाएगा, और 3567 का मल्टीप्लाई 125 करोगे तो आ जाएगा आपके पास, फिर डेसिमल लगाने होते हैं आपको, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द क्वेश्चन 132 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम, 132 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 4 का डिवाइड 132 से करते हैं, है ना। 4 3 12, 13 में से 1 2, ठीक है, 2 उतार लिया, 4 3 12, कितना आया 12 आया, ओके बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आ गया 33, ठीक है। अब 30.2 डिवाइडेड बाय 4 होता, अब देखो सपोज करो यहाँ पर 2 टेंस आ गए, ठीक है, 2 टेंस आ गए, मतलब जो यहाँ पर 1 बचा और फिर 2 टेंस आ गए, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता 3 टेंस ही आता, यानी कि ये क्या हो जाता 3.3 हो जाता, ठीक है, सपोज, ओके क्लियर। अब यहाँ पर 1.32 आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर 4 का डिवाइड 1.32 से करूं तो क्या आएगा भाई, डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड जा ही नहीं रहा। कितने, अब 13, क्योंकि देखो 1 से डिवाइड नहीं जा रहा था, 1 के बाद डेसिमल था, तो फिर हमने यहाँ पर भी डेसिमल लिया, 4 3 12, 1 2 बचा, 4 3 12 नॉर्मल सॉरी, क्योंकि देखो हम यहाँ पर 13 को डिवाइड कर रहे हैं, 13 इज योर टेंस, 13 टेंस है, 1.3 का मतलब क्या 13 टेंस, तो देखो 3 टेंस आ गया, फिर 200 तो देखो 300, मतलब डिवाइड करने पर, ठीक है, समझ गए ना, क्या आ गया 0.3। अब एक चीज देखो जरा ऑब्जर्व करो कि देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं था डेसिमल वगैरह, तो नॉर्मल आपका आ गया, डिवाइड चला गया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, 2 डिजिट छोड़ के तो 2 डिजिट छोड़ के। अब डेसिमल को इग्नोर कर दो अभी के लिए, 132 डिवाइडेड बाय 4 कितना है 33। अब डेसिमल को देखो कितने डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, तो 1 2 3, ये 3 डिजिट बाद डेसिमल आ गया राइट से, ठीक है, लेफ्ट से नहीं राइट से, ओके यहाँ से क्लियर, समझ आई बात, सबको क्लियर है, चले आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन बताना है आपको, 126 डिवाइडेड बाय 8 सॉरी 126 डिवाइडेड बाय 8 क्या होगा, करते हैं चलो, ठीक है। 8 1 जार 8 46, 8 5 जार 40, कितना बचा 6 बचा, ओके खत्म भाई, क्या ले लोगे अब, टेंस ले लोगे, सबसे पहले 0 टेंस लिए, किए डिवाइड, यहां पर भी टेंस ले लेंगे, 8 7 जार 56, ठीक है, 4 और फिर टेंस खत्म तो हंड्रेड्स ले लेंगे, 8 5 जार 40, देखो यहां पर भी हंड्रेड्स में आ गया, कितना आ गया 15.75 आ गया, किसका आंसर, इसका आंसर। अब भाई जरा और देखते हैं थोड़ा, अब आपके पास अगर 12.6 डिवाइडेड बाय 8 होता तो क्या करते सर आप, चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें डिवाइड करके डायरेक्ट दिखाता ही हूँ 12.6 का, ठीक है, देखेंगे चलो, ओके 8 1 जार 8 4 6, ठीक है। अब देखो ये जो 6 है वो टेंस वाला है, तो यहाँ पर भी फिर हम क्या ले लेंगे, टेंस वाला ही ले लेंगे, है ना। 8 5 जार 40, 6, अब टेंस खत्म, हंड्रेड्स ले लो भाई, क्योंकि डेसिमल के बाद हंड्रेड्स ले लो, टेंस तो है ही हंड्रेड्स, है ना। 8 7 जार 56, कितना बचा 4 बचा, टेंस खत्म हंड्रेड्स खत्म, अब आपको थाउजेंड्स लेने पड़ेंगे, 8 5 जार 40, तो कितना आ जाएगा 1.575 आ जाएगा इसका आंसर। अब जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे हम, यहां पर इसका आंसर कितना आ रहा था 15.75 आ रहा था, ठीक है। अब एक डिजिट और बढ़ गई डेसिमल की, तो डिवाइड कर देखो, मल्टीप्लाई करने में क्या होता है डेसिमल आगे बढ़ता है और डिवाइड करने में डेसिमल पीछे आ जाता है, तो इससे एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, बिल्कुल सही आया। अब आपका यहां पर कितना है, मतलब 126 डिवाइडेड बाय 8 मानो इसको, इसका आंसर कितना आएगा 15.75 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर कितनी डेट छोड़ के, 2 डेट छोड़ के और डेसिमल है, मतलब डेसिमल 2 डेट और पीछे चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.1575 आ जाएगा, ठीक है, समझे, क्योंकि 15.75 इस नॉर्मल वाले का आंसर है,
बट यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल और है डेसिमल के बाद, है ना, मतलब डेसिमल से यहाँ पर 2 डिजिट है ना, ठीक है, तो 2 डिजिट पीछे खिसक गया, पीछे चला गया। ओके, यहाँ पर 3 डिजिट पीछे जा रहा है तो 0.01575, जो हमारा ओरिजिनल आंसर है 15.75 उससे 3 डिजिट पीछे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट तो आंसर आ जाएगा 0.01575। क्लियर, समझ आया आपको, है ना? सही है, बिल्कुल एकदम ठीक है, परफेक्ट। चलो अब देखो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म, है ना, डेसिमल फॉर्म में आपको बताना है 2/5 है, ठीक है, 2/5 का क्या करेंगे भाई, 2/5 है ना, डेसिमल फॉर्म में बताना है। देखो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। 2/5 को सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, मैं डेनोमिनेटर इसका 10 बना दूं, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बन जाएगा, 10 बन गया, 2 2 जार 4, 4 10s आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइड करते तो नॉर्मल क्या होता, 5 का डिवाइड, सॉरी 2 का डिवाइड 5 से, डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा भाई, हमें टेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, होल से तो नहीं आ रहा भाई, तो टेंस लगा दिया। अब जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 5 4 जार 20, बट ये तो टेंस में जा रहा है ना, तो इसको भी क्या करेंगे हम 0.4, या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जैसे एक डेढ़ छोड़ के डेसिमल है तो यहाँ पर भी एक डेढ़ छोड़ के डेसिमल, ऐसा समझ लो, ठीक है, कैसे भी समझ सकते हो। 13/4, 4/50 कर लोगे इनको, 4/50 है ना, जैसे 4/50 करा देता हूँ, 4/50 का क्या आएगा, मैं इसको 100 बना देता हूँ, 15 2 जा 4 2 जा, तो कितना आया 8 और नीचे 100, 800 को क्या लिखूंगा 0.08, ठीक है, बस इजी पीजी एकदम। चलो एक ये वाला भी करा देता हूँ, 8 टाइम्स 125 और 5 टाइम्स 125, क्योंकि 1000 बना रहा हूँ, है ना, ऐसा बोला नहीं है बट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1000 बन गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 625, 625,000 को क्या लिखोगे 0.625, कैसे लिखा है, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, 3 जीरो मतलब 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल। क्लियर, समझ आया इस तरीके से, है ना, बहुत ही इजी पीजी, बिल्कुल आसान है। देखो डिवीजन अगर आप थोड़ा सा भी समझ गए तो, ठीक है, अभी तो देखो नॉर्मल है, होल्स का होल से हो रहा है, आगे डेसिमल्स का डेसिमल से आएगा तब क्या करेंगे वो सोचने वाली बात होगी, ठीक है, चलो। हाँ लो कर लो बात, जैसा मतलब कितना मतलब पत्थर की लकीर वाली बात हो गई ना, डेसिमल से डेसिमल की बात कर रहा था, डेसिमल से डेसिमल वाला क्वेश्चन आ गया। 24.86 डिवाइडेड बाय 1.2, देखो इसको कैसे करेंगे समझना, आपका जो 24.86 है उसका आपको डिवाइड करना है किससे, 1.2 से। तो सबसे पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं अगर डेसिमल हटाऊंगा तो इसको मैं 100 लिख सकता हूं, और इसका भी डेसिमल हटा दूंगा तो इसको मैं 10 लिख सकता हूं। यहाँ पर कैसे, 2486 बाय 100, डिवाइड की जगह अब देखो मल्टीप्लाई आ गया और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सर ये क्या हुआ, फ्रैक्शंस का डिवाइड बेटा ऐसे ही होता है, जैसे अगर आप 3/5 का 6/5 से डिवाइड करने जाओगे तो क्या होगा, 3/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब सर नीचे पांव ऊपर 5/6, ऐसा 5 से 5 कैंसिल आउट, 3/6 आ गया जिसका आंसर 1/2 होता है। इतने तो कर लोगे, है ना, सिमिलरली इस तरीके से। क्लियर, तो अरे आपने तो किया ही नहीं है, 10/12 होगा, सॉरी, हाँ अब ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट, आपके पास क्या आ गया, 2486 का 1 से करूंगा तो 2486, ओके। अब इसका डिवाइड हमें 12 से करना है, ठीक है, फिर डेनोमिनेटर हमारा कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, या फिर ऐसा समझ लो इसको हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि ऐसे समझ लो, कर दो डिवाइड, सिंपल सी बात। चलो करते हैं हम डिवाइड, है ना, नॉर्मल 12 से डिवाइड करेंगे 248.6 का, चलो करते हैं, 12 2 24, है ना, 8, अब 8 से डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है, तो 6 को उतारेंगे। जब 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं तो पहली बात तो 0 लगता है, और दूसरी बात हम टेंस में आ गए तो टेंस लगा दो भाई, ठीक है, ओके। 12 से 12 7 जार 84, 6 में से 4 क्या 2, टेंस खत्म, हंड्रेड्स पे आ जाओ, हंड्रेड्स पे, ठीक है, 12 1 जार 12, अरे बाप रे कैसा डिवाइड है, जा ही नहीं रहा, ठीक है, 8, हंड्रेड्स खत्म, थाउजेंड्स पे आ जाओ, है ना, 12 7 जा 84, 12 6 जा 72, ओके, 8 आ गया, कोई बात नहीं। देखो अब हमारा यहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखो फिर से 8 आया, फिर से हम क्या करेंगे 12 6 जा 72 करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मतलब 3 डिजिट 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही ले लो,
कितना आ जाएगा 20.716। एक बार फिर से देख लो क्या किया। पहले देखो हमने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, क्योंकि हम डेसिमल नंबर का होल नंबर से डिवाइड करना हमको आता है, इसलिए हमने उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो हमने देखो डेसिमल नंबर का होल नंबर से डिवाइड करने की कोशिश की। यहाँ पर तो डेसिमल इसका कट गया था, तो ये 0 था, 10 था, तो यहाँ पर डेसिमल लग गया था, है ना, और 12 का 12 आ गया था। क्लियर, सिंपल सी बात थी। ओके, समझ आई बात? इस तरीके से ये भी कर लोगे, है ना, कर लेना और आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, पक्का देना भाई, है ना, ठीक है, चीटिंग नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ, evaluate the following using the information 156 multiply by 12 is equal to 1872, है ना। आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 156 का 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1872 आता है। अब देखो यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस आपके पास डिवाइड में भी है, बट यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में दी है, तो इससे कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकाल लें क्या? बिल्कुल निकाल लेते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, एक तो ये दिया हुआ है ना, एक तो इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बाकी क्या निकाल सकते हैं, जैसे 156 हाँ और क्या दिया है, हाँ ठीक है। अब जब मैं ये मल्टीप्लाई में ऐसा समझ लो, इसको मैं मल्टीप्लाई में ऐसे द्वारा लिख देता हूं, ठीक है। अब ये वहां पर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में भी जा सकता है, तो इधर तो 156 ही रह जाएगा, उधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 1872 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, पहला फैक्ट। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या आएगा, अब मैंने 12 को भेजा, मैं 156 को भी भेज सकता हूँ, 12 का 12 दे गया यहाँ पर, 1872 डिवाइडेड बाय क्या, 156। कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई वाली चीज उधर डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, 12 उधर चला गया तो इधर 156 ही रह गया, करके भी देख सकते हो, इसका इससे डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, है ना, इसका इससे करोगे इतना ही आएगा। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स बन गए आपके। अब इनका यूज हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो 15.6 का मल्टीप्लाई 1.2। एक बात ध्यान रखना, हमेशा डेसिमल के बाद हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि जैसे यहाँ पर बोलेंगे 0.156, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, 0.156 बोलेंगे, ब्रेक करके बोलते हैं हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए पहला है 156 मल्टीप्लाई बाय 12। तो देखो सिंपल सी बात, 156 मल्टीप्लाई बाय 12, डेसिमल्स को इग्नोर कर दो अभी के लिए, कितना है 1872। अब कितनी डिजिट छोड़ के, एक और दो, बस लगा दो डेसिमल, खत्म। राइट से काउंट किया, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, क्लियर है ना। अब डिवाइड वाली चीज देखो, देखो डेसिमल को अभी के लिए इग्नोर करो, 1872 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है, 156 आ रहा है, 156 आ गया। अब डेसिमल कितनी बार, एक दो, 2 डिजिट छोड़ के, तो कितना आ जाएगा, 1.56 आ जाएगा। चाहे तो करके देख लेना, विश्वास ना हो तो। ठीक है, सिंपल सी बात बिल्कुल। 1872 का डिवाइड, मतलब डेसिमल को इग्नोर करो, 1872 का डिवाइड 156 से, 1872 का डिवाइड 156 से कितना आएगा, 12 आएगा। डेसिमल कितनी डिजिट बाद, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो 1 2 3 0 पॉइंट, ये आएगा भाई। ठीक है, क्लियर, ये डेसिमल है। अब इसको देखते हैं मल्टीप्लाई, 0.156 का मल्टीप्लाई 0.12 से, डेसिमल को इग्नोर, 1872। अब भाई देखते हैं, 2 3 5, 5 डिजिट, 1 2 3 4, 5 डिजिट हो गई और 0 पॉइंट आ गया। ठीक है, सिमिलर सी बात है, इसमें डिवाइड है और इसमें मल्टीप्लाई, बहुत ही सिंपल एकदम। इससे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी कि डेसिमल कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, और एकदम शॉर्टकट्स आप सीख गए होंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो डेसिमल हमेशा लास्ट में लगाया करो, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ओके, अब इसको देखते हैं भाई, 25 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 0.025। ठीक है, 25 का मैं किससे डिवाइड करूं, मैं कह रहा हूं कि सपोज करो मैं x से डिवाइड कर रहा हूं, इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 0.025 आएगा। ठीक है, अब देखो इस x की वैल्यू निकालनी है मुझे, ये x है, मान लो x लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये x है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस x को मैं उधर ले जाता हूं, इसको मैं इधर ले आता हूं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 25 ये उधर है तो इधर जाके कैस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, और ये x उधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, मतलब x ऐसे मान लो, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लो, नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिखो 25, ये x कैसा है, उधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, मतलब 0.025 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे ले आओ, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवाइड में, यानी कि 25 का डिवाइड किससे, 0.025 से। ठीक है भाई, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं 25 बाय 1000, थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल है, डोंट वरी, 25 बाय 1000 लिख सकता हूं। ठीक है, डिवाइड की जगह क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो, और इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा 1000 बाय 25,
ये समझ आया ना? 25/1000 कैसे आया? डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो, सिंपल सी बात। ठीक है, 25 से 25 कैंसिल आउट, कितना बच गया? 1000 बच गया, तो x की वैल्यू 1000 आ गई। बस सिंपल, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। क्लियर? ओके, तो 25 का 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.025 आ जाएगा। अब 25 का मैं किससे डिवाइड करूं कि 250 आ जाए? अगेन 25 का x ले लो भाई, कितना आना चाहिए? 250 आना चाहिए, है ना? अब 25 का आप किससे डिवाइड करोगे? तो अगेन देखो 25 डिवाइडेड बाय 250 आ जाएगा, इज इक्वल टू x। 25 का आप 250 से डिवाइड कर दो। 25 का जब मैं 250 से डिवाइड करूंगा तो देखो 25 का 250, सॉरी सही कर रहा हूं ना? हाँ 250 से डिवाइड करना है, सॉरी, यस बिल्कुल सही है। ठीक है, डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, टेंस की जरूरत पड़ेगी तो टेंस लगा लो। 25 टेंस आर 250, बट कितना आ जाएगा ये आपके पास? देखो दोबारा देख लो एक बार, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार। ये आपके पास कितना आया था? 1000 आया था। हाँ, अब 25 का डिवाइड आपको सेकंड वाला करा रहा हूं। 25 का डिवाइड आपको x से करना है, इज इक्वल टू आपके पास 250 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड ये ना, हाँ ठीक है, यानी कि 25 का एक्चुअल में डिवाइड आपको किससे करना है? 250 से करना है, इज इक्वल टू आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, 250 से डिवाइड करो भाई, किसका? 25 का। अब देखो 250 का 25 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्या लगा दो? 0.0 लगा दो पहले तो। ठीक है, अब यहाँ पर टेंस ले लो, तो यहाँ पर भी आपको टेंस लेना पड़ेगा, और ये कितनी बार डिवाइड चला गया? 1 बार डिवाइड चला गया। ठीक है, तो 0.1 आ जाएगा। क्लियर? समझे ना? तो कितना आ जाएगा? 0.1। ओके, समझ आई बात? अब 25 का किससे डिवाइड करूं कि 2.5 आ जाए? अब देखो डेसिमल प्लेस यहाँ पर खिसक गया एक प्लेस, है ना? तो आप क्या समझ लो, इसका मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ 100%। ठीक है ना? क्लियर? समझ आई बात? अब इसको देख लो, डी वाले को, डी वाला देख लो, क्या है आपके पास क्वेश्चन? 25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 25 समथिंग। 25 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 2.5 आएगा। डी वाला आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2.5 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2.5 आएगा। ठीक है, 2.5 आएगा। ओके, राइट हैंड साइड पे आप 25 का किससे मल्टीप्लाई करो कि 2.5 आ जाए? बताओ, 25 का आप किससे मल्टीप्लाई करो? आप 1/10 यानी कि 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा। क्लियर? समझ आई बात, है ना? समझ में आई बात, है ना? बिल्कुल सही है। या फिर ऐसे भी देख लो, देखो 25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय, करके देख लेना, 0.1 है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और इसको मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1/10 लिख सकता हूँ ना, रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, सिमिलरली बाकी ये भी कर लोगे। 25 का डिवाइड मैं जब 0.10 से करूंगा, यानी कि 0.1 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो डेसिमल एक प्लेस उधर चला जाएगा, है ना? तो 2.5 आएगा आई थिंक, करके देख लो भाई, डिवाइड की जगह ई वाला आपके पास 0.1 है, 0.10 है, तो इसको आप कह दो 10/100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, आपके पास 1/10 बचा, है ना? तो डिवाइड की जगह आप लिख दो मल्टीप्लीकेशन 10/1। ओके, 250 आ गया, 250 आएगा, सॉरी, यस, है ना? यहाँ पर आपके पास 250 आ गया, सही है, कंफ्यूज नहीं होना, करके देख लेना भाई। ठीक है, 25 का जब हमने 0.10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास? 250 आ गया। क्लियर? हाँ, अगर हम 10 से डिवाइड करते तो 2.5 आ जाता, है ना? पर 0.10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 250 आएगा। अब 25 का किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, सिंपल सी बात। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। वैसे सिंपल है, जब 25 का हम 0.01, चलो करा ही देता हूं, ठीक है, एफ वाला भी देख लो। 25 का डिवाइड किससे करना है? 0.01 मतलब 100 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ठीक है, डिवाइड की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई, और ये आ गया 100/1 यानी कि 2500। तो 25 का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से, सिंपल सी बात। क्लियर? समझ आई बात? चलें भाई आगे, देखो देखो, सिंपल सिंपल सिंपल। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। फाइंड द क्वोशेंट, क्वोशेंट फाइंड करना है 2.46 डिवाइडेड बाय 1.5। अब देखो कैसे करोगे, अगेन 2.46 है,
डिवाइडेड बाय 1.5 है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, डेसिमल हटेगा 100 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पर हटेगा डेसिमल 10 आ जाएगा। इसको लिखोगे 246/100, 246 हंड्रेड्स डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको लिखोगे 10 15, ठीक है। ये कट गया भाई, कितना आ गया 20, हाँ कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 24.6, ओके, और डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। कर पाओगे आराम से, करा दूं क्या, कर लो। 15 का डिवाइड 24.6 से, 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15 होगा, 9 बचेगा 96। टेंस में आ चुके हम, टेंस लगा दो भाई, ठीक है, डेसिमल के बाद टेंस। 15 6 ज़ा 90, 6 बचा, टेंस खत्म, हंड्रेड्स लगा दो, हंड्रेड्स में 15 4 ज़ा 60, कितना आएगा 1.64 आ जाएगा, कितना 1.64, इजी पीजी बिल्कुल, है ना। पहले ये किया फिर ये किया, क्योंकि हम डेसिमल से डेसिमल का डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डेसिमल का होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, सिंपल सी बात। अब 2.46 का 0.15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अब देखो ये भी देखना पड़ेगा आपको, 2.46 का जब आप 0.15 से डिवाइड करोगे, अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, हाँ बी वाला देखो, 2.46 का डिवाइड आप 0.15 से कर रहे हो, इसको क्या लिखोगे, डेसिमल हटाया नीचे 100, डेसिमल हटाया नीचे 100, ठीक है, 246/100 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको लिखोगे 100/15, 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि ये कितना आ गया 246 डिवाइडेड बाय 15 आ गया, बस कर देना, 246 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिमिलरली 2.46 का डिवाइड 0.015 से, है ना, सिमिलरली इस तरीके से कर लेना। अब क्वेश्चन पढ़ो, is the quotient obtained in 24.6 divided by 1.5 the same as the quotient obtained in 2.46 divided by 0.15? देखो बिल्कुल सही है, 24.6 डिवाइडेड बाय 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें भी 6 टेंस है, इसमें आपका 5 टेंस है, ध्यान रखना, मैं ये हटा रहा हूं, आप ये कर लोगे ना, ये बी वाला है, ठीक है, ये बी वाला है, ओके। मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे करना है। देखो 24.6 डिवाइडेड बाय आपके पास 1.5 है, ध्यान देना, इसको मैं नीचे टेंस लिखूंगा, डेसिमल हटाऊंगा तो इसमें भी डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे टेंस आ जाएगा, ठीक है। 246/10 मल्टीप्लाई आ गया 10/15 आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 246 डिवाइडेड बाय 15 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब ये वाला देखो 2.46 डिवाइडेड बाय 0.15, है ना, डेसिमल हटाऊंगा नीचे क्या आएगा 100 आएगा, डेसिमल हटाऊंगा नीचे क्या आएगा 100 आएगा, है ना, 246/100 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा, और ये आ गया 100/15, 100 से 100 कैंसिल आउट, इसको भी क्या लिखोगे आप 246/50 लिखोगे, देखो बिल्कुल सेम चीज लिख रहे हो दोनों के लिए, है ना, बिल्कुल ठीक है, समझ आई बात, तो दोनों में क्वेश्चन सेम आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि पहली बात तो देखो नंबर सेम है, 24615 24615, दूसरी बात यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, और यहाँ पर 2 डिजिट तो यहाँ पर 2 डिजिट, मतलब दोनों केसेस में एक डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, इस तरीके से, इसलिए ऐसा हो रहा है। चले भाई आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, देखो मैं सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डिवाइड वगैरह आप करना है, ओके। अ 4 मीटर लॉन्ग वुडन ब्लॉक हैज टू बी कट इन 5 पीसेस, एक 4 मीटर की लॉन्ग वुडन ब्लॉक है जिसको 5 पीसेस में कट किया, वो भी इक्वल लेंथ में, है ना, 5 पीस किए गए, हमको लेंथ बनाना है हर एक पीस का। जैसे एक चीज समझो कि आपके पास एक वुडन ब्लॉक है 10 मीटर की, आपने उसके 2 हिस्से किए, तो हर एक ब्लॉक कितने का हो जाएगा 5 मीटर का हो जाएगा, ऐसा समझो। आपने क्या किया, जितने हिस्से कर रहे हैं ना उससे डिवाइड कर दो, 10 मीटर की टोटल है, 2 हिस्से कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड किया तो हर एक कितना आ गया 5 आ गया, सही है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, टोटल कितने की है 4 मीटर की है, 5 पीसेस कर रहे हैं तो 4 मीटर का डिवाइड 5 से कर देना, आपका लेंथ ऑफ ईच पीस आ जाएगा, बहुत ही इजी पीजी, बिल्कुल इजी पीजी, है ना। चले चलो बस इतना ही है। नेक्स्ट देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है भाई। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद 12 साइड्स इज 208.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखो रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का जो पेरीमीटर है वो कितना है 208.8 सेंटीमीटर है, आपको लेंथ ऑफ इच साइड बताना है। तो रेगुलर पॉलीगन के पहले तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ,
लेंथ ऑफ ईच साइड बताने का, लेंथ ऑफ ईच साइड, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए बता रहा हूं, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। अच्छा पॉलीगन तो पता है ना सबको, क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, लो क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन नहीं है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है। तो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड से 12 है ना, तो लेंथ उसकी हर एक साइड की क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ये आपका फॉर्मूला है। सोचो कैसे, पेरीमीटर दिया हुआ है 20, एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है 20, स्क्वायर बनाओ, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ टोटल, ठीक है। तो इसकी कितनी होगी, 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 साइड्स हैं, तो 5 5 5 5, देखो आ गया ना। समझो इस कॉन्सेप्ट को, पेरीमीटर दिया हुआ था 20, इसका किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 आ जाएगा, लेंथ ऑफ ईच साइड 5 है, देखो बिल्कुल सही है ना, ठीक है। ओके, यहां से आप पेरीमीटर मतलब वेरीफाई कर सकते हो। हाँ तो पेरीमीटर कितना है भाई, 208.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितनी साइड से, 12 साइड से, कर लोगे डिवाइड, करा दूं क्या ये वाला, करा देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, चलो डोंट वरी, करा देता हूँ, डोंट वरी डोंट वरी, 208.8, पर ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले 12 वन जा 12, कितना आया 8, 8, ओके अभी तक कुछ नहीं है, 12 8 जार 12 7 जार 84 होता है, 8 में से 4 क्या 4, अब खत्म, अब हम टेंस में आ गए 48, ठीक है, तो यहां पर भी टेंस में आ गए और 12 4 जार 48, देखो बिल्कुल इजी पीजी, लेंथ ऑफ ईच साइड कितना आ गया 17.4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल, क्लियर, समझ आई बात, देखो बहुत ही इजी पीजी था, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 लीटर्स ऑफ वाटरमेलन जूस इज शेयर्ड अमंग 8 फ्रेंड्स इक्वली, 3 लीटर वाटरमेलन जूस है, वो कितने लोगों में शेयर हुआ, 8 लोगों में शेयर हुआ, ठीक है। ओके जब भी शेयर होता है ना तो डिवाइड की बात ही किया करो, हाउ मच वाटरमेलन जूस विल ईच गेट, एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ जूस इन मिलीमीटर्स, मिलीमीटर्स में बताना है। तो देखो 3 लीटर को, सबसे पहले 3 लीटर को आप मिलीमीटर में क्या करोगे, लीटर से मिलीलीटर जाने में 1000 का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया हमारा 3000 ml, मतलब 3000 ml जूस है, वो 8 लोगों में बांटा गया, तो एक हर एक को कितना मिलेगा, क्वांटिटी विल ईच गेट कितना आएगा 3000 ml से हम क्या करेंगे 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 लोगों में बांटा जा रहा है ना, बस सिंपल सी बात। जैसे मैं कहूं कि 50 ml जूस या 60 ml जूस हम 2 लोगों में बांटा गया, 60 ml मेरे में और आप में, ठीक है, तो आपको 30 ml मिलेगा, आपको भी 30 ml मिलेगा, मुझे 30 ml आपको भी 30 ml, 2 लोगों में बांट दिया ना तो 30 30 मिल जाएगा, वैसे ही 8 लोगों में बांट रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, क्लियर। चलिए 2 लोगों में बांटा था तो 2 से डिवाइड किया, 8 लोगों में बांट रहे हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, 10 लोगों में बांटा होता तो 10 से डिवाइड करते, है ना। चलिए, अ कार कवर्स इतना किलोमीटर यूजिंग इतनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल, एक कार ने क्या किया भाई, इतना किलोमीटर चला, कितना भाई 234.45 किलोमीटर, मतलब 234.45 किलोमीटर चला 12.6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल से, पर लीटर का डिस्टेंस आपको बताना है, डिस्टेंस ही बताना है, ठीक है। देखो एक डिस्टेंस पर लीटर का बताना है, तो एक का बताने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ज्यादा का बताने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। चलिए डिस्टेंस बताना है ट्रेवल पर लीटर, है ना, पर लीटर का बताना है, तो मैं लिख लेता हूं 12.6 लीटर्स में कितना आपने ट्रेवल किया, 234.45 किलोमीटर, ओके। तो 1 लीटर का बताने के लिए क्या करेंगे भाई, इसका डिवाइड 234.45 किलोमीटर का डिवाइड आप किससे कर दोगे, 12.6 लीटर से कर दोगे, समझ आई बात, है ना। इसको हटा दो या किलोमीटर, हाँ किलोमीटर रखो ना एक्चुअली, क्योंकि लीटर तो यहाँ है, ठीक है। 1 लीटर में कितना डिस्टेंस चला, कर पाओगे, मैं हेल्प करूं, करा देता हूं, डोंट वरी। पहले तो इस चीज को समझो कि ऐसा कैसे हो रहा है ये डिवाइड वगैरह, मतलब इसका इससे ही क्यों हो रहा है, समझो। सपोज करो आपके पास 5 लीटर्स है या फिर 10 लीटर्स है, 10 लीटर्स में आप चले 20 किलोमीटर, या फिर 10 लीटर्स में चले आप 5 किलोमीटर, 20 ले लो, 20 किलोमीटर, ठीक है।
10 लीटर्स में 20 किलोमीटर चले, तो 1 लीटर में कितना चले होंगे भाई? 2 किलोमीटर। कैसे पता चला? 1 लीटर का निकालने के लिए हमने क्या किया? 1 लीटर का 20 से 10 का डिवाइड किया, ठीक है। 1 लीटर में 2 किलोमीटर, 2 लीटर्स में 4 किलोमीटर, इस तरीके से। तो 10 लीटर्स में 20 किलोमीटर, है ना? समझ आई बात? इसका डिवाइड में हेल्प कर देता हूँ, डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम करा देता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। 234 का मैं यहाँ करा रहा हूँ, यहाँ करा देता हूँ। 234.45 का डिवाइड आपको किससे करना है? 12.6 से करना है। वही तरीका फॉलो करो, डेसिमल हटाया कितना बचा? 100, डेसिमल हटाया कितना बचा? 10। काटा पीटी करेंगे, ध्यान देखना। 23445 इतना बाय 100, डिवाइड की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई, और इसको लिखेंगे 10 बाय 126। जीरो से जीरो ये वाला कैंसिल आउट, एक 10 बच गया तो 2344.5 आ जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि एक जीरो बच गया। यहाँ पर कितना है? 126। बस इसका डिवाइड आपको 126 से करना है। अब 126 की थोड़ी बहुत टेबल लिख लेना, कर लेना यार, कर लोगे कि नहीं? सिंपल तो कर दिया, होल नंबर का डिवाइड अब डेसिमल नंबर का डिवाइड होल से करना है, वेरी इजी पीजी, है ना? कर लेना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 13.5 kg ऑफ फ्लोर, आटा की बात हो रही है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 स्टूडेंट्स। अब 13.5 kg है, अगेन किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 15 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक स्टूडेंट को कैसे मिलेगा? ये तो कर लोगे, सिंपल सी बात, 13.5 का डिवाइड 15 से, तो वेरी इजी पीजी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम एकदम कैसे है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वर्ड प्रॉब्लम्स है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना? इनसे आएंगे क्वेश्चंस। अ 200 ग्राम पैकेट ऑफ पीनट चिक्की कॉस्ट ₹70.5। इतने ग्राम चिक्की की कॉस्ट इतना दी हुई है, आपको बताना है वाइल 110 ग्राम पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स कॉस्ट इतना, विच इज चीपर। कैसे पता लगाएंगे कौन सस्ती है? देखो आप एक काम करो, दोनों केसेस में एक एक ग्राम का कॉस्ट निकाल लो, पता चल जाएगा कौन सस्ती है, मतलब कौन सी चीज सस्ती है, चीपर है, ठीक है। 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? डिवाइड करेंगे। कैसे? देखो करा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, डोंट वरी, है ना? मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले चिक्की का, चिक्की यहां लिख लेता हूं। 210 ग्राम कितना है? 70.5 रुपीज है, ठीक है। 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करूंगा भाई? 70.5 का डिवाइड 210 से करूंगा, ओके क्लियर, समझ आई बात? सिमिलरली पोटैटो चिप्स, ठीक है, पोटैटो चिप्स का क्या करूंगा? कितना है भाई? हाँ 110 ग्राम कितना है? 33.25 है, ओके। 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करूंगा भाई? 33.25 रुपीज है, ठीक है, रुपीज है, 110 से डिवाइड करूंगा। करते हैं भाई, सिंपल सी बात, दूसरा कलर ले रहा हूं डिवाइड के लिए, ठीक है। देखो आपको क्या करना है अल्टीमेटली, 70 दिख रहा हूं ना? हाँ 70.5 का डिवाइड 210 से करना है। इसको डेसिमल हटाओगे नीचे क्या आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया? 705/10। मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 1/210, सही है ना? बिल्कुल सही है, ओके कोई दिक्कत? या फिर एक काम करो, ऐसे मत करो, इसको पॉज, बालाजी देख लेना यहाँ से, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, इतना तो आपके पास आ गया, इतना समझ आ गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, 705/10 का 210 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये आ गया 2100। अब क्या करें सर? देखो इसको एक और तरीका लिख लो, 705/21 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। एक तरीके से मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप 705 का 21 से डिवाइड कर दो, फिर उसका 1/100 यानी कि 100 से एक तरीके से डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, डोंट वरी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। 705 का आप एक काम और कर सकते हो, काटा पीटी भी कर सकते हो, जैसे 3 से कट रहा है, हाँ 3 से 7 बार कट रहा है, छोटा कर लेते हैं। 3 से इसको काटूंगा, देखो यहीं पे काट देता हूँ। 3 से इसको काटा 7 बार, 3 से कितनी बार कटेगा? 3 2 जार 6 1 0, 3 3 जार 9 1 5, 3 5 जार 15, कितनी बार? 235/7 आया, मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। 7 से कट रहा है, 7 3 जार 21, 25 नहीं कटेगा, ठीक है। बट डिवाइड देते हैं,
7 से इसका डिवाइड देंगे तो देखो 7 3 ज़ा 21, ओके 2 5 बचा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 7 3 ज़ा अगेन 21, 4 रिमाइंडर बचेगा, ध्यान रखना, ठीक है कर लो यार, नहीं तो कहोगे कराया नहीं फिर है। लो इतना तो हो गया ना, 4 रिमाइंडर बचा, खत्म मामला, टेंस ले आओ, टेंस लेके आ गए तो कितना आएगा 7 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर भी टेंस आ जाएगा, ठीक है 5 0 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है हंड्रेड्स आ गए, 7 7 ज़ा 49, अब 1, फिर थाउजेंड्स आ जाएंगे, ठीक है 7 1 ज़ा 7, बहुत जाएगा तो 33.571 लिख लो इतना, ओके 33.571 लिख लो। यार इस क्वेश्चन को दोबारा लो रेणुका, हाँ बालाजी इस क्वेश्चन को दोबारा लेना है हमें, ठीक है बस पॉज कर दो। बालाजी ये वाला दोबारा लेना है, ठीक है हाँ ओके तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, और 200 ग्राम पैकेट ऑफ पीनट चिक्की कॉस्ट ₹70.5 है ना, 200 ग्राम आपके पास पीनट चिक्की है, उसका कॉस्ट है ₹70.5, जबकि आपके पास जो 100 ग्राम पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स है उसका कॉस्ट है 33.25 है ना। अब आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सी बात पूछ ली गई है, कौन सस्ता है, ठीक है तो देखो हम ना यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, दोनों केसेस में 1 ग्राम का कॉस्ट निकाल लेंगे, यानी कि चिक्की के केसेस में भी, चिक्की का केस और एक पोटैटो चिप्स का केस, दोनों में केस में क्या करेंगे 1 ग्राम का कॉस्ट निकालेंगे और बता पाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा चीपर है, ठीक है तो सबसे पहले चिक्की है ना। अब 1 ग्राम का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो 200 ग्राम का कॉस्ट कितना है आपके पास, 200 ग्राम का आपके पास कॉस्ट है ₹33.25, ठीक है 1 ग्राम का निकालने के लिए डिवाइड देंगे भाई किसका, ₹33.25 का 210 से करते हैं भाई, कैसे करेंगे देखो इसका मतलब क्या है 33.25 डिवाइडेड बाय 210, ध्यान से देखना, दिख रहा है ना सबको, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं सही है, डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया, और यहाँ पर नीचे 1 लिख दो, 3325 मतलब 3325 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितना, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1210, ऐसा आ जाएगा 1/210, ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3325, अब इसका मतलब क्या है 2110 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3125 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 ही होगा ना, 33.25 है, बिल्कुल सही है ना, यस डिवाइड बाय 100, और ये ठीक है बिल्कुल सही है ना। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहां ध्यान से देखो, मैं इसका डिवाइड इससे कर देता हूं, ठीक है फिर उसका 1000 से फिर कर देंगे, देख लेंगे, पहले इतना आंसर करेंगे, इतना इतना आंसर लेके आते हैं हम, 3125 का 21 से डिवाइड करते हैं, 21 से डिवाइड 3125, ठीक है या फिर पहले काट भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है 21 ज़ा 20, या फिर पहले काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, 3 से 7 बार कटा, 3 से कट रहा है क्या, बालाजी फिर से ये वाला 200 ग्राम, देखो अब हमारे पास क्वेश्चन है 200 ग्राम पैकेट ऑफ पीनट चिक्की कॉस्ट ₹70.5, पीनट चिक्की का कॉस्ट आपके पास कितना है 210 ग्राम का 70.5 है, और 110 ग्राम पैकेट ऑफ पोटैटो चिप्स का कॉस्ट आपके पास 33.25 है, आपको बताना है विच इज चीपर, कौन सबसे ज्यादा सस्ता है, ठीक है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉस्ट पर ग्राम निकाल लेंगे दोनों केसेस में, ठीक है और बता पाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा सस्ता है। तो देखो आपका यहाँ पर 210 ग्राम का चिक्की का जो कॉस्ट है वो कितना है 70.5 रुपीज, ठीक है आपको 1 ग्राम का निकालना है तो बस सिंपली क्या करेंगे, ₹70.5 से हम किसका डिवाइड कर देंगे 2110 का डिवाइड कर देंगे, 2110 का, ठीक है अब इसका मतलब क्या, हमें क्या करना है 70.5 का डिवाइड करना है 2110 से, ठीक है डेसिमल हटाया नीचे क्या आएगा 10 आएगा, यानी कि 705 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, यानी कि इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 705 डिवाइड बाय 10 इंटू 2110, ठीक है और क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 705 21 इंटू 100 लिख सकता हूँ ना,
2100 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे 705 का मैं 21 से डिवाइड कर दूंगा, तो फिर बाद में उसको 100 से सेटल कर दूंगा, है ना। कैसे अभी देखना थोड़ा, डोंट वरी। पहले काटो, चलो काटते हैं, एक थोड़ा सा काट लेते हैं। 3 से 7 बार कटा, 3 से कटा, 3 2 6 1 0, 3 3 9, 3 5 10, बस और कुछ नहीं कट रहा। हमारे पास कितना आ गया मैं वो लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी हम पोटैटो चिप्स का बाद में करेंगे, पहले चिक्की का कर रहे हैं। 235 बाय 7 टाइम्स 100 आ गया। मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, जो आंसर आएगा उसका 100 से डिवाइड कर दूंगा। चलो डिवाइड करते हैं 235 का 7 से। 7 3 21, 2 बचा, 5 बचा, 7 3 अगेन 21, है ना। कितना बचा? 4 बचा। ओके, अब आगे ले लो, थोड़ा टेंस ले लो, टेंस में चले जाओ। वैसे पता है जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो 33 आ जाएगा, फिर तुम्हें उसका 100 से डिवाइड करना है, तो बहुत ही मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए एक डिजिट और ले लेता हूं मैं, फिर हम कर लेंगे, है ना, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। टेंस में आ जाएगा तो 0, 7 5 35 चलेगा, बस इतना लिख लेता हूं, ठीक है। बाकी फिर 7 7 आ जाएगा आगे, चलेगा, इतना ही छोड़ दो। 235 का 7 से डिवाइड किया तो आपने क्या आया? 33.5 आया, ये समझ लो, ठीक है। इस पूरे का आंसर डिवाइड कर रहे हो उसका आप 100 से। ओके, अब 100 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 डिजिट डेसिमल इधर आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ गया 0.33, बस इतना लिख दो। ये आपका आ गया पर ग्राम पीनट चिक्की का कॉस्ट, ठीक है। सबने खाई होगी पीनट चिक्की, है ना, बहुत मजेदार होती है एकदम। ओके, नहीं खाई है तो खा लेना। ओके, हाँ, अब आपको पोटैटो चिप्स का कॉस्ट निकालना है। जगह तो है ही नहीं, बिल्कुल जगह है, जगह बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। हाँ देखो, जगह जगह बहुत जगह है ना। ठीक है, चलो। ओके, 110 ग्राम का कॉस्ट कितना है? ₹33.25। 1 ग्राम का कॉस्ट निकालना है, क्या करेंगे भाई? ₹33.25 से आप करोगे किसका डिवाइड? 110 ग्राम का, ठीक है। कैसे? 33.25 डिवाइडेड बाय 110, है ना। डेसिमल हटाओगे नीचे क्या आएगा? 100 आ जाएगा, और ये हाँ 1 लिख दो इसकी जगह। 33 मतलब 3325 डिवाइड बाय 100, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 1 बाय 110 लिख दो, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3325 110 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, सही है। मतलब कितना आ जाएगा ये? इतना आ जाएगा 11,000, सही है ना, ठीक है। अब इसको एक चीज और लिख सकता हूं मैं, 33 टू मतलब 3325 11 इंटू 1000। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं देखो इसका 11 से डिवाइड कर दूंगा, फिर 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है। सबसे पहले मैं 11 का इससे डिवाइड करता हूं। कहां पे करूं? जगह 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 जगह, यहां पे कर दूं, यहां पे कर देता हूं। थोड़ा एडजस्ट दिख रहा है सबको? दिख रहा है, दिख रहा है। किससे करना है? 3325 से। ओके, देखो 11 3 दूसरा कलर ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा रहे, ठीक है। 11 3 33, है ना। 2 बचा, 2 डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा, एक और डिजिट उतारनी पड़ेगी। जब एक और डिजिट उतारनी पड़ती है तो 0 लगता है भाई, ठीक है। 11 2 22, 3, है ना, और फिर डेसिमल लग जाएगा 3, टेंस पे आ जाएंगे हम, तो 11 2 अगेन 22, बस इतना ही ले लेता हूं मैं, ठीक है। रिमाइंडर 8 बच जाएगा, कोई बात नहीं। कितना आ गया? 302.2। कितना है आपके पास? 302.2 डिवाइड बाय कितना है? 1000 है ना। क्योंकि देखो इस पूरे का आंसर आपके पास कितना आया? 302.2 आया, 2 है, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 है। ओके, अब 3 डिजिट पीछे खिसक गया डेसिमल, यानी कि क्या आ गया आपके पास? 0.302 आ गया समथिंग। जो पर ग्राम चिक्की का कॉस्ट आया वो आया 0.33। पोटैटो चिप्स पर ग्राम का कितना आया? 0.30। कौन बड़ा है भाई? ऑब्वियसली आपका ये बड़ा है, ये वाला चिक्की वाला कॉस्ट बड़ा है, यानी कि चीपर क्या हुआ भाई? आपका पोटैटो चिप्स हुआ। समझ आई बात? पोटैटो चिप्स आपका बिल्कुल चीपर है ना। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है बेटा, कोई बात नहीं, 7th स्टैंडर्ड में हो, कर सकते हो, ठीक है। चलें भाई आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? राइट दी डेसिमल नंबर एट दी एरो मार्क। जो एरो मार्क है ना, वहां पर डेसिमल नंबर आपको लिखना है। अब देखो, अब आप सोचोगे सर यहाँ पर 3.1 है, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6, मतलब 3.2 3.3 3.4 3.5 है, ये क्या है? हाँ 3.6 3.7 ऐसा कुछ आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3.1 एंड 3.2 के बीच में बात हो रही है।
इसके मतलब टेंस के बीच में बात हो रही है, 3.1 एंड 3.2 के बीच में कुछ भी टेंस नहीं होगा, इसके बीच में क्या होंगे, हंड्रेड्स होंगे, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर 1/10 है, 0/100 है, अब यहां पर क्या आ जाएगा 3.1/10 100, 3.12 3.13 3.14 3.15 एंड दिस विल बी योर 3.16, ये आपका 3.17 होगा, 3.18 होगा, ये 3.19 होगा, और देखो 3.20 आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सिंपल है ना। चलो इस पर देखते हैं, अभी 2.15 है, यहाँ 2.17 है। अब देखो ये हंड्रेड्स के बीच में भी मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ, मतलब 2.15 अगर यहाँ पर 2.16 होता तो हम कर लेते क्योंकि थाउजेंड्स आ जाते बीच में, बट यहाँ पर अब क्या है 2.17 है, मतलब डिफरेंस थोड़ा बड़ा है, तो 2.15 एंड 2.17 के बीच में क्या होगा, यहाँ पर बीचों बीच बिल्कुल इस जगह होगा आपका 2.16, होगा कि नहीं होगा। अब ये टेंस है, इनके बीच में आपके थाउजेंड्स होंगे, बट 2 के पेयर में होंगे, ऐसा क्यों, देखो अभी देखते हैं। यहाँ पर मैं 0,000 कह रहा हूं, यहाँ पर मैं कह रहा हूं 2.152 2.154 2.156 2.158 और ये हो गया 2.160, है ना, सही है, देखो बिल्कुल सही आ रहा है, 2 का गैप लेंगे तभी आ पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ये वाला नॉर्मल डिफरेंस नहीं है, 2.15 है 2.17 है, ठीक है, 0 लिखते हैं इसको भी, ओके 2.160 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 2.162 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 162, यहाँ पर आएगा 2.164 2.166 ठीक है, 2.168 और 2.170, सिंपल है ना, क्लियर, समझ आ गई बात, इस तरीके से, ठीक है। देख लो एरो पे क्या आ गया, यहाँ पर 3.16 और यहाँ पर आ गया 2.162। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, समझ आ रही होगी बात, है ना। चलो क्वेश्चन है आपके पास, श्यामला बॉट 3 kg बनानास एट ₹30, श्यामला ने 3 kg बनानास खरीदे कितने में, 30 रुपीज में पर केजी में, है ना। शी काउंटेड 35 बनानास इन ऑल, भाई साहब देखो 1 kg में 35 बनानास आ गए, वाओ, है ना, मतलब बिल्कुल ही वेट नहीं था क्या, हाँ ठीक है। हाँ, सी सेल्स ईच बनाना ₹4.5, उसने हर एक बनाना को 5 रुपए में बेचा, ठीक है। कितना प्रॉफिट उसे हुआ सारे बनानों को बेचने में, भाई साहब माला माल हो गई हो, देखते हैं चलो, ठीक है, कैसे। उसने 3 kg बनानास खरीदे एट ₹30 पर केजी, 30 पर केजी है ना, 3 kg बनानास खरीदे, ओके, तो 3 kg बनानास उसके कितने के हो गए, 90 रुपीज के हो गए, क्योंकि 30 पर केजी है ना, 30 पर केजी है तो 90 रुपीज के हो गए, है ना। उसके टोटल कितने बनानास, 35 बनानास से 35 बनानास टोटल में आए, और उसने हर एक बनाना 35 सॉरी सी काउंटेड 35 बनाना, हाँ उसने हर एक बनाना 5 रुपए का बेचा, ठीक है। तो उसने खरीदे इतने के 90 रुपीज के, क्योंकि पर बनाना की कॉस्ट, पर केजी बनाना की कॉस्ट 30 रुपीज थी, 35 बनाना से उसने टोटल 35 बनाना है, 3 kg मतलब 35 बनाना, उसने कितने के बेचे, 35 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 3 5 5 25 कैरी टू 175, उसने 175 के उसने टोटल बेचे, ठीक है। अब कितना प्रॉफिट हुआ, उस इतने के उसने बेचे, इतने के उसने खरीदे, प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस कर दो भाई, 5 17 में से 9 गया 8, 85 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो गया, क्लियर, समझ में, नहीं 75 का होगा ना, या फिर सही था, अच्छा सही है, सॉरी 85 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो गया, क्लियर, समझ आई बात, है ना, सिंपल सी बात, बिल्कुल एकदम इजी पीजी, ओके। चले आगे, चलो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर प्लेस टेक्स्ट बुक्स दैट आर 2.5 सेंटीमीटर थिक ऑन अ बुक शेल्फ, है ना, टीचर को टेक्स्ट बुक प्लेस करनी थी जिसका जो थिक था, मतलब कहते हैं ना बुक की मोटाई कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, वैसे हमारे बैग में ना सबसे ज्यादा मैथ की बुक मोटी होती है, क्योंकि मैथ में बहुत सारी चीजें होती है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, हाँ ओके। द टीचर वांटेड टू प्लेस 80 टेक्स्ट बुक्स, और भाई एक बुक शेल्फ में उनको 80 टेक्स्ट बुक्स वो चाहती हैं कि रखें, है ना। अब जो बुक शेल्फ की जो लेंथ है वो कितनी है, 160 सेंटीमीटर है, कितनी 160 सेंटीमीटर, हमें बताना है कि हाउ मेनी बुक्स कुड बी प्लेस्ड ऑन दी शेल्फ, कितनी बुक्स प्लेस हो सकती हैं शेल्फ में, और कितनी लेफ्ट हो जाएंगी, कुछ लेफ्ट बच जाएगा क्या, कुछ स्पेस खाली बच जाएगा क्या, अगर बच जाएगा तो कितना बचेगा, सीधी सी बात है। अगर ये बात सोचो कि मेरी बुक शेल्फ 10 सेंटीमीटर लंबी है, मेरी बुक शेल्फ 100 सेंटीमीटर लंबी है सपोज करो, और मेरी
एक बुक शेल्फ की जो विड्थ है वो 10 सेंटीमीटर है, बहुत मोटी है भाई साहब, बहुत मोटी, इतनी मोटी है ना। तो उसमें कितनी बुक्स आ सकती हैं मेरी? 10 बुक्स आ सकती हैं। कैसे पता चला? इससे इसको डिवाइड कर दिया, जो बुक शेल्फ की लेंथ है उससे इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सीधी सी बात है, 10 सेंटीमीटर वाली 10 बुक्स आ जाएंगी तो 100 सेंटीमीटर कवर हो गया। सिमिलरली जो बुक शेल्फ है वो कितनी है, 160 सेंटीमीटर, ओके। और 2.5 सेंटीमीटर एक बुक शेल्फ की थिकनेस है, तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे भाई डिवाइड? सिंपल सी बात, 160 डिवाइडेड बाय 2.5 करना है। 160 डिवाइड की जगह डिवाइड, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10, 25 टेंस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 10/25, ओके। क्या कर दोगे, ये कितना हो गया, 1600 डिवाइड बाय 25। डायरेक्ट काटो भाई, कट जाएगा क्या, बिल्कुल कोशिश करो। 25 5 जा 125, 25 6 जा कितना होता है 150, है ना। 25 6 जा 150, 10 बचा 100, 64, बिल्कुल 64 उसमें बुक शेल्फ में बुक्स आ जाएंगी भाई, अगर एक बुक की थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है तो। बट टीचर कितनी चाहती थी, 80 टेक्स्ट बुक्स, नहीं आ पाएंगी भाई, 80 टेक्स्ट बुक्स नहीं आ पाएंगी, और 64 बुक्स ही आ पाएंगी, और कोई भी स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। पूछा है ना, इफ यस हाउ मच, कुछ भी स्पेस बचेगा ही नहीं, कैसे बताएं, है ना। अगर ये इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो हम कह सकते थे कि कुछ स्पेस बच जाता शायद, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। चलें, वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास क्वेश्चन है, हाँ, मैं ये फिल करना है। 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सब होते हैं, आप यूनिट्स देख सकते हो, है ना। 1 लीटर में 1000 ml होता है भाई, ठीक है। अब 5.5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा ये पूछा है। देखो, आपका 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में इतना होता है। 5.5 में कितना होगा भाई, इसका इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ज्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा भाई। देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 55/10, ये खत्म, 55 इंटू 100 यानी कि 5500 मीटर। सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास, है ना। 5500 मीटर, ओके। 35 सेंटीमीटर में कितना मीटर? अब देखो, सेंटीमीटर से आपको कहां जाना है, मीटर जाना है, समझना। सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए एक चीज समझो, आपका 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 100 मीटर होगा। आपको कितने का निकालना है, 35 सेंटीमीटर का। 35 सेंटीमीटर का कितना होगा, 35 टाइम्स 1/100 मीटर होगा। कितना हो गया, 35/100 यानी कि 0.35 मीटर। क्लियर? तो बी वाले का आंसर कितना आ गया, 0.35 मीटर। इस तरीके से 14.5 सेंटीमीटर में मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में आपको कितना, 10 मिलीमीटर होता है, तो इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेसिमल आगे आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 145 मिलीमीटर। सिंपल सी बात, है ना। ग्राम से केजी में जाना है भाई, क्या होगा ग्राम से केजी में जाने के लिए, कर लो करा देता हूं। जैसे आपको 1000 ग्राम में 1 केजी होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा भाई, 1/1000 केजी होगा, ओके। आपको कितने का पूछा है, 68 ग्राम का पूछा है, तो 68 ग्राम में कितना हो जाएगा, 68/1000 केजी, जिसका मतलब क्या है, 0.068 केजी, है ना। सिंपल सी बात है बिल्कुल, ठीक है। कितना आ गया, 0.068 केजी आ गया। क्लियर? मीटर से मिलीमीटर जाना है। अब देखो, मीटर से पहले सेंटीमीटर चले जाओ, फिर मिलीमीटर में चले जाना, कर लेना, इजी पीजी, है ना। मीटर से मिलीलीटर से लीटर में जाना है, हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपको क्या करना है, द फॉलोइंग प्रॉब्लम वाज सेट बाय श्रीधराचार्य इन दिस बुक पतिगणिता। हाँ, ये आपको क्या करना है, 6/4 से आपको 2 हाफ से डिवाइड करना है, एंड इसका इससे डिवाइड करना है, और क्वेश्चंस बताने हैं, है ना। हमसे पूछा गया, कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट कन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं, चलो। 6/4 का मतलब क्या है, देखो, 6 का मतलब 6 है, 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब होता है 0.25, यानी कि इसका मतलब हो गया 6.25 इसका, ठीक है। 2 हाफ्स का मतलब हो गया, इसको इससे डिवाइड करना है ना। 2 हाफ्स का मतलब हो गया 2.5, तो 2.5 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, ओके। करेंगे, देखो सिंपल सी बात, कैसे करेंगे, 6.25 का डिवाइड 2.5 से करेंगे,
डेसिमल हटाया नीचे 100 आया, डेसिमल हटाया नीचे कितना आया 10 आया, है ना। 625/100 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई बाय 10/25, है ना। 10 से कितनी बार कटा, 10 बार कटा, कितना आ गया ये एक्चुअल में 62.5 डिवाइडेड बाय 25। कर दो भाई, डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करते हैं एकदम डायरेक्ट, ठीक है। 25 2 जार 50, ओके कितना बचा 12 बचा, 12.5 मतलब अगेन डेसिमल में आ जाएगा तो 2.5 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। क्वोशिएंट बता दिया हमने, इसका 2.5 आएगा। इसका निकालते हैं भाई, इसका कितना है 61.4 यानी कि 60.25 डिवाइडेड बाय 3 हाफ से मतलब 3.5। चलो डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या होगा 60/100। अब ये मत पूछना कैसे आया, डिवाइडेड बाय 3.5 है ना तो 35/10। अरे इसको एज इट इज ऐसे ही कर रहा हूं बस नॉर्मल, थोड़ा सा खुद भी सोचो, है ना। 60/100 डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई 10/35, ठीक है। 10 से कटा 10 बार, कितना आ गया 60, ये आ गया 35 से डिवाइड करना है, ओके। क्वोशिएंट्स बताने हमें तो क्वोशिएंट्स बता दो, नॉर्मली करो डिवाइड कर देना, क्वोशिएंट बता देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। कन्वर्ट करना था मैं फ्रैक्शन से डेसिमल में, हमने कन्वर्ट करके कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब आपके पास देखो ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, फिल करना है बॉक्सेस 2 डिफरेंट वेज में। भाई देखो ये आपके पास कितना आ रहा है 24 मान लो, उसको 2.4 मत मानो 24 मान लो, ठीक है। सही है ना, हाँ 24, ठीक है। 24 मान लो। 24 कैसे मिलता है आपको, 2 से 12 का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है भाई 2 से 12 का मल्टीप्लाई करने पर। अब एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो या तो इसको 0.2 लिख दो या इसको 1.2 लिख दो। 1.2 लिख देता हूं, यानी कि जब मैं 2 का मल्टीप्लाई 1.2 से करूंगा तो 2.4 आ जाएगा, ठीक है। और 8 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 8 का 3 से, बट एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है ना। और 4 का 6 से करने पर मिलता है, लो 3 वेज बता दिए मैंने, बट 0.4 बोल दो, चलो कैसे भी खेल लो भाई, है ना। चलो बी वाला देखते हैं। बी वाले में आपके पास है 145 मान लो। 145 सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 से जाएगा ये 5 इंटू कितनी बार, 5 2 10 45 9 बार, ठीक है। एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल यहां लगा दो, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। 10 से भी जा सकता है, 10 से कितनी बार 3 से जाएगा क्या, 3 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा। 10 से लो बेटा आप, अगर 10 से कितनी बार जाएगा ये, हाँ इतनी बार जाएगा। अब इसको क्या करो 1.45 जीरो आ जाएगा, ये 2 डेट छोड़ के डेसिमल यहाँ लग जाएगा डेसिमल, ठीक है। लो कर कैसे भी करके देख लो बेटा, है ना। सही है, समझ आ गई बात। 2-3 तरीके हमने बता दिए, क्लियर है सबको, ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ अब आपके पास देखो क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है 756 का मैं जब 36 से डिवाइड करता हूं तो 21 आ जाता है, ठीक है। 75.6 का 3.6 से करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो जब इसको मैं यहाँ पर देखूंगा 75.6 डिवाइडेड बाय कितना है 3.6 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, काट दो भाई डेसिमल से डेसिमल, कितना आ गया ये 756 डिवाइडेड बाय 36 आ गया। तो इसका आंसर यही आ जाएगा 21, इसका आंसर यही आ जाएगा 21। सिमिलरली इसका भी मतलब वही है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सेम नंबर्स है, इसका भी 21 आ जाएगा, है ना। इसका देख लो भाई, इसका देख लो 756 का डिवाइड कर रहे हैं 0.36 से, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है। इसमें आप इसको ऐसे लिख लो, सी वाले में 756 का डिवाइड कर रहे हो आप 0.36 से मतलब 3600 से, ठीक है। तो 756 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई आ गया 100 बाय 36 आ गया। अब इसका आंसर मेरे को पता है, इसका आंसर कितना है भाई 21, 21 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2100, मतलब इसका आंसर कितना आ गया भाई आपका सी वाले का 2100, सी वाले का आंसर क्या आ गया 2100, इस तरीके से, है ना। डी वाला क्या है, चलो डी वाला भी कर लो, लास्ट डी वाला करा लेता हूँ, बाकी के आगे की खुद करना तुम, ठीक है, ट्राई करना, ओके। 75.6 मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइड बाय 360 है ना, हाँ ठीक है 360 है, ओके। इसको मैं क्या लिखूंगा 75 मतलब 756 डिवाइड बाय 10
डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 1/360। ओके, अगेन देखो ये वही बन जाएगा 756 बाय 3600 बनेगा, ये 36 इंटू 100 लिख दिया। इसका आंसर मेरे को पता है 21 है और नीचे 100 बन गया। इसको क्या लिख सकता हूँ 0.21 लिख सकता हूँ। देखो कितना प्यारा, एकदम बिल्कुल इजी पीजी, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कर लिया। ठीक है, तो डी वाले का आंसर कितना आ गया 0.21 आ गया। क्लियर, बाकी के तुम कर लेना, कर लोगे ना। चलिए चलो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा फाइंड द मिसिंग सेल्स इफ ईच सेल रिप्रेजेंट्स a डिवाइडेड बाय b। देखो ये पूरा आपका a है और ये आपका पूरा b है ना। आपको मिसिंग सेल्स बतानी है। मिसिंग सेल्स क्या होंगी भाई? ऑरेंज चलता है क्या? दिखता है, ठीक है कोई नहीं, रेड ले लेता हूँ। हाँ ओके, देखो अब आपका 1517 का 37 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लो पहले 1517 का 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 41 आ रहा है। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें एक डेसिमल लग गया तो मतलब क्या आ जाएगा 1517 1.7 डिवाइड बाय 37 हो गया। सिंपल सी बात। मैं आपको देखो फर्स्ट रो करा देता हूं, बाकी आप करोगे, है ना। कैसे कैसे टैकल करोगे? देखो इसको ना वही बनाते हैं, 1517 में बनाने की कोशिश करते हैं। 1517 डिवाइड बाय 10 आएगा, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई 1/37। ओके, इसका आंसर आपको पता है ना, इस पूरे का आंसर आपको पता है कितना है 41। तो 41/10 कितना आ गया 4.1 आ गया। लो कर लो बात, हो गया। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 डिजिट छोड़ के, यानी कि 0.41 आ जाएगा। इसका 0.041 आ जाएगा। और 15170 का 37 से करेंगे तो एक जीरो बढ़ गया, यानी कि आपका इसका आ जाएगा 4/10। ठीक है, क्लियर। बाकी चलो इसका बता देता हूं। 1517 का आप जब 3.7 से करोगे तो क्या होगा? देखो सिंपल सी बात यहां बताता हूं। 1517 का जब आप डिवाइड 3.7 से करोगे तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1517 मल्टीप्लाई बाय 10/37। अब ये मत पूछना कैसे लिखा, इसको 37/10 लिखूंगा, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, इसका आंसर मेरे को पता है ना, इसका आंसर कितना है 41। तो 41 टाइम्स 10 कितना आ गया 410 आ गया। इस तरीके से सोचो, बाकी कर लोगे, इतना इजी पीजी है। ठीक है, कर लेना। चलो ठीक है, क्लियर। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन मेरे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए। बट आपका ये जो चैप्टर था अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट, हो सकता है आप इससे डर रहे हो, आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो। मैंने ये पूरा चैप्टर आपको करा दिया है। आपका इससे एग्जाम से बाहर मुझे तो नहीं लगता भाई कोई जाएगा। अगर आपने ये मेरे साथ मतलब जितनी भी टाइम की ये पूरा जो ज्ञान है अगर वो अच्छे से कर लिया तो भाई साहब एग्जाम में तो ये मान लो इस चैप्टर में तो फुल मार्क्स है भाई। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। ध्यान रखिएगा अपना, जब तक आपको कोई मतलब कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई कमेंट बॉक्स में, ओपन है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।